Hello friends, once again welcome back my YouTube channel Word of Polymer and Plastics. Today we will discuss about another remaining classification of polymer based on the different sources. I am going to explain another remaining classification of polymer based on the different sources with the help of this PowerPoint presentation. Based on the application and physical properties. सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ में, तो हमारे पॉलीमर जो है तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज अ इलास्टोमर्स, सेकेंड वन इज अ फाइबर्स एंड थर्ड वन इज अ प्लास्टिक्स. अगर इन तीनों में फर्स्ट की बात करें जो कि हमारा इलास्टोमर है, द पॉलीमेरिक चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो दे आर हाईली एमॉर्फस इन नेचर. These weak binding force permit them to be stressed. They are rubber and solid like elastic properties. Means friend, अगर हम इलास्टोमर के केस में बात करें तो जो हमारे पॉलीमेरिक चेन्स होते हैं वो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से ये इनका नेचर जो है बहुत ही ज़्यादा एमार्फस होता है. और एमार्फस नेचर के बारे में हम अपने आगे आने वाले वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. और वीक बाइंडिंग फोर्सेस परमिट देम टू स्ट्रेस. मीन्स फ्रेंड, जो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेच होते हैं. मतलब अगर हम इनको आप यहाँ दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा एक इलास्टिक नेचर का पॉलीमर है जिसको हम स्ट्रेच मतलब खींच रहे हैं. तो ये जो इनके बीच में जो तनन आ रही है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वीक बॉन्ड की वजह से आ रही है. और ये जो है रबर होते हैं, और जो इनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड मटेरियल की तरह शो होता है. अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की तो हमारा ब्यूना यस है, जिसको हम ब्यूना स्टायरीन भी बोलते हैं. ब्यूना एन मतलब ब्यूना नाइट्राइल वल्केनाइज्ड रबर. और नेचुरल रबर, जब हम रबड़ में एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं ताकि उसमें स्ट्रेंथ आ सके, तो इस ऐसे रबड़ को हम वल्केनाइज्ड रबड़ बोलते हैं. और आप यहाँ पे इस फ्लो डायग्राम में देख सकते हैं कि व्हेन हीटेड एबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स सॉफ्टेन एंड बिकम स्टिकी. जब भी हम इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर देते हैं तो ये फ्लो में आने लगते हैं, मीन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और स्टिकी नेचर के हो जाते हैं. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा इलास्टिक मटेरियल है, जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये जो है इनमें खिंचाव जो आ रहा है वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से आ रहा है. और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये आप वापस अपना ओरिजिनल रिटेन शेप गेन कर लेंगे. ऐसे मटेरियल को हम इलास्टोमर्स की कैटेगरी में रखते हैं, और ऐसे मटेरियल को हम इलास्टोमर्स पॉलीमर्स भी कहते हैं. बात करें सेकेंड वन की, तो जो हमारा फाइबर्स है, अ पॉलीमर इज ड्रॉन इनटू लॉन्ग फिलामेंट लाइक मटेरियल्स हुज लेंथ इज एटलीस्ट 100 टाइम्स इट्स डायमीटर इज सेड टू बी फाइबर. दे आर स्ट्रॉन्ग, टफ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज इन इंटरेक्शन आर प्रेजेंट. मीन्स फ्रेंड, जो हमारे फाइबर्स के अंडर में जो हमारे मटेरियल्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जो उनके बीच में मॉलिक्यूलर के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, जो फोर्सेस लगे होते हैं, वो वीक नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ये बहुत ही टफ होते हैं. और इसके मटेरियल के अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा नायलॉन 6 है. और यहाँ पे जो फ्रेंड्स बात की गई है कि फिलामेंट लाइक मटेरियल, फिलामेंट बोले तो जैसे हमारा वोवेन सेक है, मतलब जो हमारा बोरी होता है, थ्रेड होता है, ये सारे हमारे फिलामेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम फाइबर्स बोलते हैं. तो आप अभी ऐसे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, जो हमारा थ्रेड होता है उसको आप खींचेंगे तो वो ब्रेक नहीं होता है, इस वजह से क्योंकि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है और बहुत ही टफ होते हैं, और उनके मॉलिक्यूलर आइटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है. बात करें प्लास्टिक्स की, तो अ पॉलीमर विच इज शेप्ड इनटू हार्ड एंड टफ यूटिलिटी आर्टिकल्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर कॉल्ड प्लास्टिक्स. मीन्स फ्रेंड, जब भी किसी मटेरियल पे हम हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जैसे हीट और प्रेशर किसी प्रोसेसिंग के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उनमें जो है एक मोल्डेड शेप वो ले लेते हैं हमारे. और जो कि एक यूनिक आर्टिकल्स का जो शेप होगा उसका ले लेंगे, या जो भी जिस भी पैटर्न का हमारा मोल्ड होगा उसका शेप ले लेंगे जब उस पर हीट और प्रेशर हम अप्लाई करेंगे. बात करें इसके एग्जांपल्स की,
तो PP विच इज आल्सो नोन एज पॉलीप्रोपिलीन, P विच इज आल्सो नोन एज पॉलीएथाइलिन, PS पॉलीस्टायरीन के नाम से भी जाना जाता है, PVC विच इज आल्सो नोन एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, PMMA विच इज आल्सो नोन एज पॉलीमेथिल मेथेक्राइलेट एंड मेनी मोर। बात करें अनदर क्लासिफिकेशन की, तो जो हमारा है बेस्ड ऑन द टैक्टिसिटी। तो बेस्ड ऑन द टैक्टिसिटी की अगर हम बात करें तो ये भी इसके अंडर भी 3 सब डिवीज़न है, जो कि हमारा पहला है आइसोटैक्टिक पॉलीमर, दूसरा है एयरटैक्टिक पॉलीमर, तीसरा है सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर। आइसोटैक्टिक पॉलीमर साइड ग्रुप्स ऑफ द सेम मोनोमर्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द चेन्स। मीन्स फ्रेंड, आप इस फ्लो डायग्राम में देख सकते हैं जो हमारे रेड रेड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसके लेफ्ट साइड में सेम साइड में चारों एटम्स सेम साइड में जुड़े हुए हैं। मीन्स फ्रेंड, जो हमारा इसमें मोनोमर्स है वो सेम लीनियर स्ट्रक्चर के सेम साइड में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनमें मॉलिक्यूलर्स की जो अरेंजमेंट है वो एक लीनियर मैनर में हुई है, जिसकी वजह से इनको हम आइसोटैक्टिक पॉलीमर बोलते हैं। और इस वजह से इसमें जो परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी होती है वो हायर होती है और इसको क्रिस्टलाइन नेचर का बोला जाता है, जो कि हम आगे और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। बात करें एटैक्टिक पॉलीमर की, तो साइड ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन एन इरेगुलर आर रैंडम मैनर अराउंड द मेन चेन। जो हमारे लीनियर चेन है जिसको हम मेन चेन बोलते हैं, इसके अराउंड कभी लेफ्ट साइड में तो कभी राइट साइड में हमारे जो ये आप देख सकते हैं रेड आइटम जो हमने डायग्राम में दिखाया है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, एक मतलब रैंडम मैनर में है, कोई अरेंज मैनर नहीं है, जिसकी वजह से इसको अटैक्टिक पॉलीमर बोलते हैं। और ये हमारे एमार्फस नेचर के होते हैं, और कैसे होते हैं वो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। बात करें थर्ड टाइप की, जो हमारा सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर है, साइड ग्रुप्स ऑफ पॉलीमर आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर्स। मीन्स फ्रेंड, जो हमारा मेन चेन है उसमें जो साइड चेन्स जुड़े हुए हैं एक अल्टरनेट मैन में, कि अगर पहले ऊपर है तो उसके बाद नीचे जुड़ा हुआ है, फिर ऊपर जुड़ा है, फिर नीचे जुड़ा हुआ है, तो एक के बाद एक करके वो जो इनका क्रम है वो चेंज हो रहा है, कभी ऊपर है तो कभी उसके बाद नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है, जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि ये जो इनकी जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट मैनर में है। और इस टाइप के जो हमारे पॉलीमर होते हैं वो सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर होते हैं, और ये सेमी क्रिस्टलाइन नेचर के पॉलीमर होते हैं, जो कि हम आपको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है, जिसको हमने कैटेगरी में डाला है अनदर सम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, जिसमें आप पहला देख सकते हैं बेस्ड ऑन द पॉलीमर बैकबोन, कि मतलब जो उनकी बैकबोन चेन होती है उसके हिसाब से पॉलीमर कितने टाइप्स के होते हैं। वो 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर और इनऑर्गेनिक पॉलीमर। दूसरा हमारा है बेस्ड ऑन द नॉमेनक्लेचर, तो वो भी हमारे बैकबोन चेन के हिसाब से होती है, जो 2 सब टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज अ होमो चेन, सेकेंड वन इज अ हेट्रो चेन। और तीसरा हमारा जो लास्ट है वो है बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस, जिसमें पहला हमारा है कमोडिटी, दूसरा है इंजीनियरिंग, तीसरा है स्पेशलिटी। सो फ्रेंड्स, बात करें बेस्ड ऑन द पॉलीमर बैकबोन की, तो पहला मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में ऑर्गेनिक पॉलीमर, दूसरा इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इसका मतलब क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द पॉलीमर विथ स्केलेटल स्ट्रक्चर दैट डज इंक्लूड कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीएथाइलिन है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टायरीन है एंड मेनी मोर। आप दिए गए इस एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो ये बैकबोन चेन है, जो मेन चेन है, उसमें कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ ऊपर दिया गया है कि विथ स्केलेटल स्ट्रक्चर दैट डज इंक्लूड कार्बन एटम्स। मतलब जो भी हमारे स्ट्रक्चर होंगे उसमें मेन जो चेन होगा वो कार्बन एटम्स के द्वारा जुड़ा होगा। ऐसे इस टाइप के जो हमारे पॉलीमर होते हैं वो ऑर्गेनिक पॉलीमर के कैटेगरी में आते हैं। बात करें इनऑर्गेनिक पॉलीमर की, इट इज़ डिफाइंड एज द पॉलीमर विथ स्केलेटल स्ट्रक्चर आर नॉट इंक्लूड कार्बन एटम। एग्जाम्पल पॉलीडाइमेथिल सिलोक्सेन, पॉलीफॉस्फोजीन्स एंड मेनी मोर। मीन्स फ्रेंड, जो इसकी मेन चेन है, जो बैकबोन चेन है, उसमें कार्बन हमारे नहीं पाए जाते। कार्बन के अलावा हमारे सिलिकॉन्स हैं, ऑक्सीजन्स हैं। मीन्स ये बताया जा रहा है इनऑर्गेनिक पॉलीमर में कि जो हमारे मेन चेन होते हैं उसमें कार्बन एटम इंक्लूड नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करें बेस्ड ऑन द नॉमेनक्लेचर, तो पहला है हमारा होमोचेन, दूसरा है हेट्रोचेन। होमोचेन polymer are those in which the main chain are constructed from atoms of a single element. Example, carbon chain organic और sulfur chain inorganic. Means friends, जो हमारे होमो चेन होते हैं उनकी जो मेन चेन होती है, या हम जिसको बैकबोन चेन भी बोलते हैं, या तो वो सिर्फ कार्बन के चेन्स होंगे
जो ऑर्गेनिक के अंडर में आएंगे, या तो वो सिर्फ सल्फर के चेन होंगे जो इनऑर्गेनिक के अंडर में आएंगे। अगर सिर्फ सल्फर के चेन आ रहे हैं तो भी वो होमो चेन होगा। सल्फर के अलावा और बैकबोन में और कोई हमारे एटम्स नहीं जुड़े हैं कार्बन के, तो भी वो होमो चेन में आएगा। और अगर कार्बन की सिर्फ चेन्स जुड़ी हैं, सिर्फ कार्बन की, उसमें और कोई चेन नहीं जुड़ा है, तो भी वो होमो चेन में आएगा। मीन्स फ्रेंड, जो हमारे बैकबोन चेन है वो किसी एक या तो कार्बन एटम या सल्फर एटम्स का अरेंजमेंट होगा। इस टाइप के जो हमारे पॉलीमर्स होंगे नामनक्लेचर के आधार पे वो होमोचेन में आएंगे। बात करें हेट्रोचेन की, तो हेट्रोचेन पॉलीमर आर दोज इन विच द मेन चेन आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एग्जाम्पल पॉलीएमाइड, पॉलीयूरिथेन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, एपॉक्सी एंड मेनी मोर। मीन्स फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन चेन है जिसको हम बैकबोन चेन बोलते हैं, उसमें सिर्फ कार्बन ही नहीं, हमारा नाइट्रोजन भी आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है। मतलब फ्रेंड्स, ये कहा जा सकता है कि हेट्रोचेन के केस में जो हमारे बैकबोन यानी जो मेन चेन है उसमें कार्बन के अलावा हमारा नाइट्रोजन भी अगर है, ऑक्सीजन भी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के चेन्स आपस में बॉन्ड बना के पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं, तो इस टाइप के पॉलीमर जो होते हैं नामनक्लेचर के बेस्ड पे वो हेट्रोचेन की कैटेगरी में आते हैं। बात करें अगर बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले हमारा है कमोडिटी। दीज आर यूज्ड फॉर ऑल प्लास्टिक प्रोडक्ट विच आर यूजफुल फॉर पर्सनल पर्पस यूज्ड इन लार्ज वैल्यू। अगर एग्जांपल की इसकी बात करें तो पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीएथिलीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टायरीन एंड मेनी मोर। आप यहाँ पे इस फिगर में दिए गए फिगर में देख सकते हैं कि ये जितने भी फिगर में बाल्टी है, मग है, और भी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये सारे हमारे डोमेस्टिक पर्पस से बनाए जाते हैं। और इनकी जो ये जो अगर वॉल्यूम वाइज बात करें तो ये लार्ज वॉल्यूम कैपेसिटी के होते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज इनका जो है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, वो कमोडिटी के अंडर में आते हैं। बात करें इंजीनियरिंग मटेरियल की, तो दे आर डिजाइन टू विथस्टैंड मैकेनिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स फिगर में कि हमारे तरह तरह के गियर भी हैं, शाफ्ट भी हैं, जो कि अब हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा है, मैकेनिकल और इन्वायरमेंट कंडीशन। मतलब फ्रेंड कि ये जो मटेरियल होते हैं इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इनकी बहुत अच्छी होती है, और ये आउटडोर एप्लीकेशन के लिए भी सूटेबल होते हैं। इस वजह से यहाँ पे बोला गया है इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ऐसे मटेरियल जिनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है विद कंपेरिजन टू कमोडिटी, तो वो मटेरियल हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर में आते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो पॉलीएमाइड है, पीसी विच इज़ नोन एज पॉलीकार्बोनेट, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। पेट विच इज़ आल्सो नोन एज पॉलीएथाइलिन टेरेफ्थिलेट, जिसके सबसे ज़्यादा यूज बॉटल में होता है। आप लोगों ने देखा होगा, बिस्लरी का बॉटल है, और भी बहुत सारे बॉटल जो होते हैं हमारे पेट के बनाए जाते हैं, एंड मेनी मोर। बात करें थर्ड की, जो सबसे हमारा लास्ट है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशलिटी। दोज प्लास्टिक्स विच हैव हाई स्ट्रक्चर एंड हाई परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एट हाई टेम्परेचर, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेयर हाई परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड। मीन्स फ्रेंड, जहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, ऐसा एप्लीकेशन हमें देना है किसी प्रोडक्ट का जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है, और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस टाइप के प्रोडक्ट हमारे जो है, इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं हमारे, वो स्पेशलिटी के अंडर आते हैं, जिसके हम एग्जांपल्स हैं पीक विच इज़ आल्सो नोन एज पॉली ईथर कीटोन, PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, PSO पॉलीसल्फोन्स एंड मेनी मोर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फिगर में एग्जांपल में मैंने दिखाया है गियर, जो कि एक हाई टेम्परेचर में भी ये सस्टेन कर सकता है, और ये बना हुआ है पीक मटेरियल से, जो कि हमारा स्पेशलिटी प्लास्टिक्स के अंतर्गत आता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ पॉलीमर के बारे में, जो कि 3 तरह के होते हैं: क्रिस्टलाइन नेचर, सेमी क्रिस्टलाइन नेचर और एमार्फस नेचर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।